सोचिए, अगर भारत का नक्शा टुकड़ों में बंटा होता, अगर कश्मीर का सवाल कभी सुलझता ही नहीं। आजादी के बाद जब सत्ता और समझौते की राजनीति हावी थी, एक नेता खड़ा हुआ, विद्वान, शिक्षाविद और सच्चा देशभक्त। उन्होंने कहा, एक देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी शहादत ने भारत की एकता को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। एक ऐसा नाम जिसने भारत की राजनीति को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी शख्सियत जिनके सिद्धांत आज भी देश की सियासत में गूंजते हैं। तो आज आदित्य मुखर्जी की 2017 की जीवनी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी और उनकी विरासत को। लेकिन देखिए, इस कहानी के पीछे ना एक बहुत गहरा और अनसुलझा सवाल छिपा है कि देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आखिर हिरासत में, अरेस्ट में कैसे अपनी जान गंवा बैठा। यही वो सवाल है जो हमें उनकी कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1953। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो कश्मीर को लेकर था। और दिलचस्प बात यह है कि यही संघर्ष उनकी रहस्यमयी मौत की वजह भी बना। और इस पूरे संघर्ष की जड़ में था आर्टिकल 370। जी हाँ, ये वही संवैधानिक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। डॉक्टर मुखर्जी इसके कट्टर विरोधी थे। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि भारत की एकता के लिए कश्मीर का बिना किसी शर्त के पूरी तरह से भारत में विलय होना ही चाहिए। तो अपने इसी सिद्धांत पर टिके रहते हुए 1953 में वो बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल हो गए और नतीजा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वहीं हिरासत में ही बेहद रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। ये एक ऐसी घटना है जिस पर आज भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। लेकिन इस कद्दावर राजनेता के पीछे एक असाधारण विद्वान भी छिपा था। अब ये समझने के लिए कि वो इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे, हमें उनकी शुरुआती जिंदगी पर एक नजर डालनी होगी। 1901 में कलकत्ता के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ और उनकी जो अकादमिक यात्रा थी वो भी उतनी ही शानदार रही। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फेलो बनने से लेकर इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी करने तक उन्होंने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और जरा उम्र पर गौर कीजिए, सिर्फ 23 साल। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड था जो उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत देता है। तो इतने शानदार अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और यहाँ भी एक बात साफ थी कि उनका रास्ता सत्ता की तरफ नहीं बल्कि सिद्धांतों की तरफ जाने वाला था। देखिए, उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। वो बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे और तो और आजादी के बाद पंडित नेहरू की जो पहली कैबिनेट बनी उसमें उन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर जगह भी मिली। लेकिन ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। जब उन्हें ये महसूस हुआ कि नेहरू सरकार की नीतियां खासकर पाकिस्तान को लेकर देश हित में नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों को चुना और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब सरकार से अलग होने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि देश को एक नई राजनीतिक दिशा की जरूरत है और बस यहीं से उनकी वैचारिक यात्रा एक नए संगठन को बनाने की तरफ मुड़ गई। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने एक नए राजनीतिक दल की नींव रखी। नाम था भारतीय जनसंघ। ये पार्टी उनके राष्ट्रवादी नजरिए का एक जीता जागता प्रतीक थी और उनका जो संदेश था वो इस एक नारे में पूरे देश में गूंज उठा। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, ये नहीं चलेगा। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खिलाफ उनके अटूट संकल्प का खुला ऐलान था। तो डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और उनके बलिदान का जो असर है वो आज की राजनीति पर भी साफ साफ दिखता है। मतलब उनकी विरासत सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है बल्कि आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही प्रासंगिक है। और ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि उनके द्वारा बोया गया बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन गया। देखिए, 1951 में उन्होंने जिस जनसंघ की स्थापना की
वही पार्टी आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रूप में सामने आई और इसकी जो वैचारिक जड़ें थीं वो डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों में ही थीं। तो सवाल उठता है कि खाती है। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि असली नेतृत्व सत्ता के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ने से तय होता है। दूसरी बात, कश्मीर का मुद्दा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता का सवाल है। और आखिर में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उनके विजन और बलिदान ने एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी जो आज भी देश में एक बड़ी ताकत है। तो अंत में डॉक्टर मुखर्जी की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के दौर में किसी भी नेता के लिए सत्ता से ऊपर अपने सिद्धांतों को रखना, इसके असल में क्या मायने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।